भाई मैं देख के आया हूँ भूतनी फिल्म और सॉरी द भूतनी। मतलब ये कुछ स्टाइल मारने वाला टाइटल था द भूतनी। तो द भूतनी जैसी फिल्में बनती हैं जब कोई बहादुर डायरेक्टर जिसके पास स्टोरी का एस नहीं होता, वो किसी बहादुर प्रोड्यूसर को मिलता है और कहता है कि सर, मेरे पास ना कहानी है ना मैं कुछ खास डायरेक्शन कर पाऊँगा, लेकिन आप पैसा लगाओ। और बहादुर प्रोड्यूसर भी धर्म करम के लिए कि किसी अ, आदमी की कमज़ोर आदमी की मदद करती जाए, तो चलो फ़िल्म बनाते हैं। तो जब ऐसे दो बहादुर लोग मिलते हैं ना, तो ये बहादुरी का अत्याचार हमारे जैसे दर्शकों के पे होता है। और एक तो मैं कॉन्फिडेंस को सलाम करता हूँ ये आइनॉक्स वगैरह की, कि पिक्चर चाहे कितना भी गटर का ढक्कन हो, ये 300 रुपये से नीचे की टिकट नहीं रखेंगे। तो ये 300 रुपये में मैं ये कचरा एक्सप्लोर करके आया हूँ। सो फिल्म की कहानी है कि एक कॉलेज है। कौन से बेगैरत शहर का वो बेगैरत कॉलेज है मुझे तो मालूम नहीं। पूरी फिल्म में एक सीन नहीं है उस कॉलेज में कि कहीं पढ़ाई लिखाई या कोई क्लासरूम का क भी दिखा दिया उन लोगों ने। कॉलेज दिखाया है, आप लोग जाओ, मेरी तरफ से ओपन चैलेंज। अगर क्लासरूम दिख जाए ना, ये कॉलेज की पिक्चर है, 70% टाइम इस फिल्म में शायद कॉलेज दिखाया गया है। कॉलेज की अगर एक क्लास दिख जाए ना, तो आके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि फलाने वाले सीन में 32 मिनट 18 सेकंड पे क्लासरूम की खिड़की दिखाई गई है। हाँ, एक तो ये चैलेंज है। कहानी ये है कि इस बेगैरत शहर के बेगैरत कॉलेज में एक एक वर्जिन ट्री है। ठीक है ना? ये मैंने पहली बार नाम सुना है भाई। मेरी जनरल नॉलेज पे धिक्कार है, फटकार है, सब कुछ है। ये वर्जिन ट्री क्या चीज़ होती है भाई, मुझे समझ में नहीं आया। सो वर्जेंट, ये जो सारा सारा कॉलेज है ना, इसके लोग जैसे वो एक मशहूर त्यौहार होता है वट सावित्री, जिसमें औरतें जाके धागा वागा बांधती हैं और पति की लंबी उम्र के लिए दुआएं करती हैं। और वो एक उसका हमारे पर्यावरण से जुड़ा हुआ भी एक चीज़ है। पर ये वर्जन ट्री के आसपास इस कॉलेज के सारे लड़के लड़कियां खुल्लम खुल्ला उस लड़की या उस लड़के की फ़ोटो लगा के जाते हैं जो उन्हें पसंद है। अबे सालो, मतलब फ़ोटो लगाने की हिम्मत है तुम्हारे पेड़ पे, तुम्हारी वो पसंद की लड़की या लड़का उसी कॉलेज में है, तो डायरेक्ट ही जाके बोल दो ना, क्यों पेड़ की आफत पैदा कर रहे हो। तो उसी पेड़ पे या कहीं बाजू का एक और पेड़ है। अच्छा, अब ये एक और कॉन्सेप्ट है। वो वाला सूखा पेड़ इस वाले पेड़ से जलता है भाई। अबे ये मतलब ये पेड़ है या सास बहू है? पर चलो छोड़ो, पेड़ जलते हैं। सूखे वाले पेड़ पे रहती है एक चुड़ैल, उसका नाम है मोहब्बत। और उसका दिल आ जाता है एक लुटे पिटे लंगूर आशिक पे, जो अपनी पुरानी महबूबा के चक्कर में पगला सा जा रहा है और देवदास बना घूम रहा है। फिर एक और लड़की आ जाती है अनन्या, जो आरएसी है, रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। मतलब अगर ये लड़के का फाइनल हो के अब वो लड़की गई उसकी लाइफ से, तो फिर बर्थ इसे मिलेगी। तो ये एक लड़की है। फिर इसके दो दोस्त हैं। एक भूखा प्यासा है, जिसे हिंदी शब्द में कहा जाता है ठरकी, एक वो है। और एक अ, अ, गालिब के असिस्टेंट के भी असिस्टेंट के की चौथी पीढ़ी का लड़का है, तो वो शायरियाँ करता रहता है उल्टी सीधी सी। तो कहानी में ये उलझुल बनती है कि भूतनी को हो जाती है इससे आशिकी। ये दोनों लड़के उसे बना लेते हैं भाभी। और ये और इसमें तांत्रिक के रोल में जो भूतों को कंट्रोल करता है वो हैं अपने संजय दत्त। वो बाबा बन के आए हैं और उनका फिल्म में नाम है बाबा। और वो इस भूत को, वो कभी तलवारबाजी चलाते हैं, उनके पास भूतों को मारने वाली बंदूकें वगैरह हैं। और वो आते हैं, वो इन लड़कों को कहते हैं कि इस भूतनी को डिस्ट्रैक्ट करो, तुम इसको अपनी बातों में ले लो। तो वो भूतनी आई है, इससे ऐसे ऐसे सीन है, भूतनी आई है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने। ये आइए भाभी, आपके आने से कितना अच्छा हो गया। भूतनी कह रही है ओ दे आर सो स्वीट। मतलब यार, पता नहीं क्या देख रहा था मैं। फिर फाइनली ऐसे ऐसे सीन है।
भूतनी ले गई इसको आसमान में, बॉयफ्रेंड को, वहाँ दोनों बादलों पे बैठे हुए हैं और ये नीचे टेलीस्कोप से उसे देख रहा है, वो बादलों पे बैठा हुआ है बेंच सी लगा के। आजू बाजू से प्लेन जा रहे हैं तो वाइब्रेशन हो रही है बादलों में, तो वो घबरा रहा है कहीं गिर ना जाऊं। ऐसे ऐसे सीन है यार, मतलब लेकिन ये सोचो कि दो तीन ऐसे सीन आए। और इससे पहले मैं देख के आया था रेड 2। तो ये डब्बा फिल्म भी ना थोड़ी देर के लिए, रेड 2 का इतना इफेक्ट था कि डब्बा फिल्म भी थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छी लग रही थी। फिर मुझे समझ में आया कि अबे तू गोबर सूंघ के आया तो तुझे कचरा थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, ये भी कचरा ही है। बट एनीवेज, तो एंड में भूतनी मुक्त होती है और ये आरएसी को ये बॉयफ्रेंड मिल जाता है और फिल्म ख़त्म होती है और आपको भी थिएटर से मुक्ति मिलती है और आप बाहर आ जाते हो। और तुम लोग मेरे 1000 फॉलोअर तो करोगे नहीं यूट्यूब पे, घंटी तो दबाओगे नहीं, बस ये लिख देते हो कमेंट में कि सर मेरे 300 रुपये बचा दिए, मेरे 500 रुपये बचा दिए। अरे जिन जिन को लग रहा है कि मैं उनके 300 500 बचा रहा हूँ, दो तीन दोस्तों वोस्तों को पकड़ के सब्सक्रिप्शन करवा दो यार यूट्यूब पे, भूतनिया ही पकड़ के ले आओ यार। मेरे को तो बस 1000 रुपये पहुँचना है। वो यूट्यूब वाले नहीं देखते कि इंसानों ने सब्सक्रिप्शन किया या भूतनियों ने। तो किसी द भूतनी को ले आओ, 10 12 और चाहिए मुझे 1000 पे पहुँचने के लिए। बाकी समझदार लोगों से मैं कहूँगा थिएटर से दूर रहना।